जो ए है उसने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी जो है उसने डी को बेचा। अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी थी जब बेचे तब 10 थी। उस पे इसने टैक्स कितना भरा होगा 18%, यानी 1800। अब इसने क्या किया, उसकी प्राइस को प्रॉफिट डाला उसके ऊपर, 12,000 में उसने बेचा सी को। अब सी को कितना भरना पड़ेगा 160, और इसने 15,000 कर दी प्राइस, और 15,000 करने के बाद उसने इसको बेचा डी को बेचा, तो डी को कितना देना पड़ेगा 1,727। अब कौन कितना टैक्स भरेगा, किसको देगा, वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाय वन। देख, अब यहाँ पे ए बिल बनाएगा, यानी ए सेलर है, तो बिल के साथ में यानी 11,800 पूरा पेमेंट कौन देगा, पेड बाय बी, बी इसको पे करेगा, राइट। अब बी जो पे करेगा ना, उसमें से 1,800 रुपये का जो टैक्स है पूरा किसको जाएगा, गवर्नमेंट, बराबर, गवर्नमेंट को। अब आगे देख, सी कितना पे करेगा, सी 12,000 है, उसने 12 में भेजा, तो 12,000 में बेचा सी को, कितना 14,160 रुपीज पे करेगा, बराबर है, टैक्स मिला के। तो उसका टैक्स कितना हुआ 2,160। लेकिन वो क्या देखेगा कि आगे वाले ने कुछ पे किया है, तो हाँ, आगे वाले ने 1,800 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए, तो ये 1,800 रुपये उसको माइनस मिलेंगे यहाँ से, राइट। ये 1,800 माइनस करो तो कितना बचता है 360 ओनली। गवर्नमेंट को कितना जाएगा, सिर्फ 360 जाएगा, कितना जाएगा 360। अब यहाँ पे डी कितना पे करेगा 15,000 प्लस 2700, यानी टोटल मिला के 17,700 वो पे करेगा। इसमें से टैक्स कितना है उसका 2700। लेकिन जब ये टैक्स उसने सी को दे दिया, सी को तो वो पूरा अमाउंट देगा, लेकिन सी आगे गवर्नमेंट को कितना देगा, तो सी ऐसा देखेगा कि क्या बी ने कोई टैक्स पे किया था, तो हाँ उसने किया था 2,160, तो 2,160, राइट। अब 2,160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 540, 540, राइट। तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, वो सिर्फ 540, समझे। यानी मुझे 2700 पूरे गवर्नमेंट को नहीं देने के, मैंने अगर किसी को सामने सामने वाले से मैं 2700 पूरे ले रहा हूँ, समझो, सामने वाले से मैं पूरे ले रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को कितने दे रहा हूँ, खाली 540 रुपये। क्यों, क्योंकि आगे वाले ने 2160 पे कर दिए थे। इसी तरह से जो आगे वाला है वो 2160 पूरे नहीं पे करेगा गवर्नमेंट को, हालांकि वो कस्टमर के पास से पूरे वसूल कर रहा है। क्यों वो पे नहीं करेगा, क्योंकि उसके आगे वाले ने 1,800 रुपये ऑलरेडी पे, समझे ना। तो आगे वाला जो पे कर देता है वो हमेशा अपने को माइनस मिलता है, उसका नाम होता है आईटीसी, जिसको अपने बोलते हैं, जो जो माइनस होता है इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको अपने क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। अब सवाल कि इसमें गवर्नमेंट को कितना मिला, तो देखो गवर्नमेंट को जहां जहां पे मैंने जी लिखा हुआ है उसका टोटल करो। गवर्नमेंट को 1,800 रुपये मिले, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन में 360 मिले, और तीसरे ट्रांजेक्शन में उनको 540 मिले। इन सबका अगर तुम टोटल करोगे ना, तो गवर्नमेंट को कितने मिलते हैं 27। वही 2700 जो लास्ट कंज्यूमर ने पे किया, मतलब गवर्नमेंट का हक कितना बनता है, जो सबसे आखिरी कंज्यूमर ने दिया ने उसके ऊपर गवर्नमेंट का हक, तो वही फाइनल आंसर आपका आना चाहिए। अब इसी में अपने इलस्ट्रेशन को चेंज करके वापस दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल को मैंने अलग करूंगा, देखो वर्टिकली इसको लिखते हैं, ए 20,000 की चीज है, वो बी को बेच रहा है, यानी ए कौन है सेलर, राइट, और बी को बेचा 12% टैक्स अपने, चलो इसको चेंज कर, राइट। तो अब बी को जीएसटी कितना देना पड़ेगा, अभी से जीएसटी के साथ में अगर देखें
तो 2,400, 2,400 रुपये, 22,400 कौन पे करेगा? ये पेड बाय पी। यहाँ पे ए पहला है, तो ये जीएसटी का पूरा अमाउंट कहाँ चला जाएगा? सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, राइट। अब बी ने क्या किया? इस प्रोडक्ट की कीमत उसने 25,000 कर दी। कितनी कर दी? 25,000। अब 25,000 के ऊपर वो जीएसटी 12% के हिसाब से कितना बढ़ेगा? 3,000, 3,000। तो अब वो बेच रहा है सी को, तो यहाँ पे 28,000 किसको पे करने पड़ेंगे? पेड बाय सी। ये 28,000 आपको सी को पे करना। लेकिन अब सवाल कि जीएसटी गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? तो 3,000 नहीं जाएगा। 3,000 में से आगे वाले का जीएसटी कितना है? 2,400 रुपये, माइनस होगा। और अब गवर्नमेंट के पास जाएंगे कितने? ओनली 600। कितने जाएंगे? 600, बराबर। अब ये जो सी है, उसने क्या किया? और आगे ट्रांजेक्शन देखिए, और आगे सी ने 30,000 में बेचा, तो उसने अपने ट्रक के ऊपर जीएसटी 12% के हिसाब से 3,600 रुपये लगाया होगा। तो अब यहाँ पे कितना? 33,600 उसने डी को बेचा, तो पेड बाय डी। डी तो पूरा पैसा पे करेगा, डी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो तो खरीदने वाले में पहला है। लेकिन ये बेचने वाले में सी पहला नहीं है, तीसरा है। अब देखो, सी को कितना टैक्स बनेगा? ना 3,600। अब वो क्या करेगा? आगे वाले ने कितना जीएसटी पे किया? 3,000 ने। आगे वाले ने जो जीएसटी पे किया 3,000, वो माइनस करेगा। आपको ऐसा बोले कि आगे वाले तो 600 पे किए, तो कोई बात नहीं, चलो अपने 600 से गिनते हैं, ठीक है। अपने इसको 600 से गिनते हैं, बराबर। चलो आगे वाले ने, तुमने बताया कि 600 पे किए, पर उसके आगे वाले मैंने तो पे किए थे कितने? 2,400। जितने आगे वाले ने पे किए ना, सब माइनस करते जाओ। इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लिखता हूँ? बी का अमाउंट सीधा लिख दो, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों का टोटल भी 3,000 होता है ना, इसलिए मैं सीधा बी का अमाउंट लिखवा देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको कितने पे करने आएंगे? सिर्फ 600 रुपये। इसको सी को गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब वापिस एक और, डी ने यही चीज को 45,000 में बेचा, सीधा जमा, 45,000 में बेचा। तो अब 45,000 के अंदर जीएसटी कितना आएगा तुम्हारा? 5,400, 5,400, बराबर। अब ये 5,400 उसका टोटल कर दो, तो जो ई है वो कितना पे करेगा? 50,400 पे करेगा। कौन करेगा? पेड बाय ई। अब ये 5,400 पूरा नहीं पे करेगा, ये कितना पे करेगा? 5,400 में से आगे वाले का कितना है? 3,600 रुपये, सॉरी। तो 3,600 रुपये अपने माइनस कर देंगे, तो कितना बचा? 1,800। तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 1,800 ना। अपने पहले ये करना है कि अब गवर्नमेंट का सब टोटल करो, कितना कितना। गवर्नमेंट ने 2,400 लिया पहले, उसके बाद में गवर्नमेंट ने 600 लिया, उसके बाद में वापस गवर्नमेंट ने 600 लिया, और लास्ट में गवर्नमेंट ने 1,800 रुपये लिए। इन सब का टोटल करो, ये तुम्हारा एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगी ना जो लास्ट वाले ने पे किया, 5,400, राइट। ये अमाउंट टोटल मिला के कितनी आएगी? 5,400। मतलब गवर्नमेंट के हाथ में एग्जैक्टली वो अमाउंट जाती है ना जो लास्ट वाला पे कर। तो आगे वाले का जो तुमने माइनस 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 किया ना, उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जितना आगे वाले ने भरा है, जितने भी हो, फिर 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने ने भी भरा है, वो सब अपने क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अपने लिए इजी क्या है? आगे वाले का टोटल टैक्स मैं 600 नहीं माइनस करूँ, मैंने आगे भी बोला 600 नहीं, सीधा 3,000 माइनस करूँ। यहाँ पे भी अपने 5400 में से ये नहीं देखा कि आगे वाले ने तो खाली 600 थे, नहीं। उसने जीएसटी कितना चार्ज किया था अपने कस्टमर के ऊपर? 3,600 रुपये, 3,600 माइनस। सर हाँ, बोलो। बोलो। आवाज अगर बराबर ना आती तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, कि नेटवर्क प्रॉब्लम है 2 दिन से मेरे घर में, इसकी वजह से।
रिकॉर्डिंग में आवाज परफेक्ट होगी। देखो बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इसीलिए रिकॉर्डिंग का फायदा ये होता है कि दूसरी बार देख लोगे अगर इसको तो पता चल जाएगा। ओके, ये एग्जांपल था आपका जीएसटी का। अपने बैक जाते हैं और देखो अपने एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अब अपने समझना ये है सिर्फ इसके अंदर, देखिए अब अपने समझना ये है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स B2C वैल्यू एडिशन 20% क्या, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया ना वो एग्जांपल ऐसे इन लोगों ने समझाया। दिमाग में आएगा नहीं इसलिए मैं इसको जाने देता हूँ। गवर्नमेंट कितना रिसीव करती है वो सब अभी नहीं देंगे, अभी इंटर स्टेट सप्लाई की जरूरत है। देखो ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या, अगर एक स्टेट में से उसी स्टेट में सप्लाई करोगे ना तो दो टैक्स लगते हैं, एक CGST और एक SGST, राइट। लेकिन अगर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, और वो है तुम्हारा IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम दिया है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो पहले पूरा बराबर से एकदम स्लोली जा रहा हूँ, ध्यान देना। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट वन टू ए ऑफ स्टेट वन, सेम स्टेट है, दोनों स्टेट वन है जेने, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इसीलिए इन्होंने क्या लगाया, देखो CGST भी चार्ज किया है और SGST भी चार्ज किया है, दोनों अलग अलग चार्ज किया। यानी करना ये नहीं है, अलग चार्ज करना मतलब डबल टैक्स नहीं होता, टैक्स तो उतना लेकिन आधा कर दो, आधा स्टेट के पास जाएगा आधा सेंटर के पास जाएगा, ऐसा। तो देखो यार 10,000 के गुड्स थे, उस पे 9-9% दोनों ने लिए, तो मतलब 11,800 का हो गया। अब ये आदमी जो है ना, कौन, ए, वो जो स्टेट वन में है वो क्या करता है, आगे वाले को वही चीज 12,000 में बेचता है, पर वो आगे वाला अपने स्टेट का नहीं है, दूसरे स्टेट का। स्टेट बदल गया, देखो यहाँ पे स्टेट वन से स्टेट टू में गया, स्टेट वन से वो कहाँ गया, स्टेट टू में गया। तो यहाँ पे सॉरी, उसको 12,000 के ऊपर 18% भरना है, लेकिन क्या, CGST SGST नहीं, स्टेट बदल गया तो सिर्फ IGST भरना है, और वो भी कौन सी, मेन अमाउंट का, आधा आधा नहीं करेगा, मेन अमाउंट यानी 18%। तो अब उसके लिए क्या हो गया, देखो 14,160 हो गया टोटल। अब देखना IGST जो है, ध्यान देना, IGST 2160, उसमें से आगे वाले ने कितना पे किया, 900 दोनों माइनस करो, तो अब यहाँ पे ए कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, सिर्फ 360 रुपए एक्स्ट्रा के। अगर दिमाग चला ना तो ऐसे भी चला सकते हो। एक्स्ट्रा कितना हुआ 2,000 रुपये, 10,000 की चीज 12,000 में बेची तो सिर्फ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो 2,000 के ऊपर 18% कर लो, 18 टू जा कितना 36, यानी 360 आ गया ना। ये बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब आगे देखो, अब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट टू टू स्टेट, एक ही स्टेट में, अब अंदर अंदर आ गया वापस। अब वापस कैसे आ गया, अंदर अंदर आ गया, तो अगर अंदर अंदर आ जाए तो इसमें वापस क्या करेंगे, अपने 9-9% अलग अलग कर देंगे, कि सेम स्टेट हो ने तो वापस कौन सा CGST SGST लागू हो जाता है। सिंगल लाइन का रूल है कि स्टेट सेम तो CGST SGST दोनों आधे आधे करके चार्ज करो, और अगर स्टेट बदल जाता है तो सिर्फ एक ही टैक्स, और वो IGST पूरा अमाउंट, राइट, और पूरा चार्ज करो। यहाँ पे 1296 आएगी, कितना टैक्स किसको पे करने का आएगा, देखो ये मैं आपको क्रेडिट बाद में समझाऊंगा, आज नहीं कल के लेक्चर में। कल आपका यूनिट खत्म हो जाएगा, कैलकुलेटिव बात करें तो, थियरी चालू रखेंगे उसको, लेकिन कैलकुलेटिव की बात करें तो कल